नमस्कार, बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं गुजरात में हुए एक काफी बड़े ऑनलाइन फ्रॉड की, जिसमें क्रिप्टो का भी इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। ये अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने हाल ही में दो भाइयों को गिरफ्तार किया है, सावन और धवल ठक्करार। अच्छा। और इन पर आरोप है कि ये एक चीनी साइबर गैंग के लिए काम कर रहे थे और करीब करीब माना जा रहा है 16 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में शामिल थे ये लोग। 16 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। पर ये फ्रॉड काम कैसे करता था? मतलब तरीका क्या था इनका? देखिए, तरीका काफी, आप कह सकते हैं, सोचा समझा था। ये गैंग पहले लोगों से अलग अलग तरीकों से धोखाधड़ी करके पैसा जमा करता था और इसके लिए वो दूसरों के नाम पर खुलवाए गए बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, जिन्हें वो म्यूल अकाउंट्स कहते हाँ, हैं। बिल्कुल, म्यूल अकाउंट्स। फ्रॉड का पैसा पहले इन अकाउंट्स में डाला जाता था। ओके, तो पैसा पहले इन बैंक खातों में आया, फिर क्रिप्टो का क्या रोल था इसमें? हाँ, यहीं पर क्रिप्टो की एंट्री होती है। जैसे ही पैसा इन म्यूल अकाउंट्स में आता था, उससे फौरन ही क्रिप्टो करेंसी में, मतलब डिजिटल मुद्रा में बदल दिया जाता था। क्यों? क्रिप्टो में क्यों बदलते थे? ऐसा करने से एक तो पैसे को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है, और दूसरा, उसे आप दुनिया में कहीं भी बड़ी तेजी से भेज सकते हैं। अच्छा, तो फिर ये क्रिप्टो जाती कहाँ थी? पैसा तो बदल गया क्रिप्टो में, फिर? जो अभी तक जांच में सामने आया है, उसके मुताबिक इस क्रिप्टो को दुबई भेजा जाता था। दुबई? जी, दुबई में इनका एक साथी था, मिलन नाम बताया जा रहा है उसका। उसके जरिए फिर ये क्रिप्टो करेंसी आगे चीन भेजी जाती थी। अरे वाह! पूरा भारत दुबई चीन कनेक्शन। बिल्कुल, एक पूरा ऑर्गेनाइज नेटवर्क था ये। क्रिप्टो ने बस इन्हें पैसा आसानी से बॉर्डर पार भेजने में मदद की। ये तो वाकई बहुत संगठित लग रहा है। पुलिस को कुछ मिला भी इनके पास से, सबूत वगैरह? हाँ, काफी कुछ मिला है। जब पुलिस ने इनके ऑफिस पे छापा मारा तो वहां से देखिए 65 पासबुक मिली, 150 से ज्यादा चेकबुक, 45 डेबिट क्रेडिट कार्ड, कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नोट गिनने की मशीन भी थी और लगभग 37 लाख रुपए कैश भी मिला। अच्छा खासा सेटअप था मतलब। जी बिल्कुल। ये सब दिखाता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह काम चल रहा था। और आपने जैसे पहले कहा, ये सिर्फ गुजरात का मामला नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अब एक पैन इंडिया, पूरे देश में फैली हुई समस्या दिख रही है। इसी गैंग से जुड़ी शिकायतें तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, केरल, कई राज्यों से आई हैं। कई राज्यों से? हाँ, और देश भर में कुल मिलाकर 400 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। और जो धोखाधड़ी की कुल रकम है, वो 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। 16 करोड़ 400 शिकायतें, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। इस पर तो कोई सख्त कानूनी कार्रवाई हुई होगी? जी हाँ, बिल्कुल। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात सरकार का एक बहुत ही कड़ा कानून है, गुजसीटीओसी, यानी गुजरात कंट्रोल ऑफ टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, वो भी इन पर लगाया गया है। गुजसीटीओसी, ये तो काफी संगीन मामलों में लगता है ना? हाँ, ये आमतौर पर संगठित अपराध या आतंकवाद जैसे गंभीर मामलों के लिए है। तो इसके लगने से पता चलता है कि प्रशासन इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और शायद सुनने वालों के मन में भी आए। जी पूछिए। क्वेश्चन, तो क्या इसका मतलब ये समझें कि क्रिप्टो करेंसी ही खतरनाक है? क्या वही प्रॉब्लम की जड़ है? आंसर नहीं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। इस केस में क्रिप्टो करेंसी को अपराधियों ने एक जरिया बनाया, एक टूल की तरह। हाँ बिल्कुल, एक टूल या एक साधन, जिसकी मदद से उन्होंने फ्रॉड से कमाया हुआ पैसा, जो गैर कानूनी पैसा था, उसे छुपाया और फिर आसानी से देश के बाहर भेज दिया। क्रिप्टो की जो तकनीक है, जैसे वो तेजी से ट्रांसफर होती है, दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं, उसका यहाँ गलत इस्तेमाल हुआ। अच्छा। असली समस्या तो धोखाधड़ी है, वो संगठित अपराध है। क्रिप्टो तो बस एक जरिया था जिसका गलत इस्तेमाल किया गया। देखिए, कोई भी तकनीक हो, उसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और बुरा भी। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। तकनीक अपने आप में बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे बुरा बनाता है। जी, और ये हमें ये भी याद दिलाता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे फ्रॉड करने वालों के तरीके भी बदल रहे हैं। तो हमें भी सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, हमें भी उनसे निपटने के लिए अपने तरीके बेहतर करने होंगे। तो चलिए, इसी के साथ एक जरूरी सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जी। क्लोजिंग क्वेश्चन। सोचने वाली बात यह है कि आजकल जिस तरह से ये ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, और अब इसमें क्रिप्टो का एंगल भी जुड़ गया है, तो एक आम इंसान खुद को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या सावधानियां बरत सकता है?
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल, तो इस पर सोचिएगा जरूर और ऐसी ही रोज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।